यूपी में अचानक धर्म पर बवाल शुरू हो गया है। कालनेमी वर्सेस कालनेमी की लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे की स्क्रिप्ट 18 जनवरी को ही लिखी जा चुकी थी। आज बसंत पंचमी है। क्या प्रयागराज में सेम स्क्रिप्ट रिपीट की जाएगी? योगी ने सनातन के नाम पर भ्रम फैलाने वालों को क्या जवाब दिया है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। कालनेमी वो है जो अपने आप को धार्मिक सिद्ध करता हो, लेकिन उसकी मनता राक्षसों जैसी हो। यूपी में छिड़े संत संग्राम के बीच योगी आदित्यनाथ बहुत आक्रोशित हैं। प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हैं तो अखिलेश यादव इसमें सियासी तड़का लगा रहे हैं। यूपी में अचानक धर्म पर बवाल शुरू हो गया है। कौन असली है, कौन नकली है, कालनेमी कौन है, इस पर हंगामा मचा है। प्रयागराज माघ मेले में बार बार अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सीधे योगी पर अटैक कर रहे थे, तो अब योगी ने भी संत का असली मतलब समझा दिया है। संत क्या होता है, उनका कर्म क्या है, सीधी और सरल परिभाषा योगी आदित्यनाथ ने बता दी। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। बात जब तक मेला प्रशासन की थी तब तक सब ठीक था, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद उसे कहां ले जाना चाह रहे हैं वो हर कोई समझ रहा है। ऐसा लग रहा है कि धर्म की आड़ में अविमुक्तेश्वरानंद सियासत की पिच पर खेल रहे हैं, जिस पर अब योगी सख्त है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी ने कालनेमी के बयान में किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि सीधे उनको टारगेट किया जो सनातन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। योगी ने रामायण के कालनेमी प्रसंग का जिक्र किया था, जिसमें साधु का वेश रखकर समाज को भ्रमित किया जाता है। योगी ने कालनेमी को आड़े हाथों लिया जो सनातन और उसके आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन योगी का मैसेज जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। माघ मेले से अविमुक्तेश्वरानंद अब फिर से योगी को टारगेट कर रहे हैं, कालनेमी का मतलब समझा रहे हैं। हम तो हिंदू पार्टी हैं। इन लोगों ने कहा हम तो गौ भक्त हैं, गौ रक्षा करेंगे। अब 12 साल से सत्ता में हैं, लगातार बहुमत की सत्ता में गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हैं कुछ और कहा कुछ और, दिखाया कुछ और, तो कालनेमी कौन हुआ? हम तो जो हैं वही दिखा रहे हैं। तो इसलिए कालनेमी की परिभाषा अगर आपने शब्द का प्रयोग किया है तो वो जाननी पड़ेगी, और जैसे ही परिभाषा जानेंगे वो आप ही के ऊपर लागू हो जाएगी। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हैं। मेला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। बात नोटिस और कानूनी दांवपेच तक पहुंच चुकी है। मौनी अमावस्या पर शुरू हुआ बवाल वसंत पंचमी तक जारी है। मौनी अमावस्या पर प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी रोक दी थी, लेकिन अब अविमुक्तेश्वरानंद इस जिद पर अड़ गए हैं कि प्रशासन उन्हें उसी तरह से ले जाकर स्नान करवाए। पिछले वर्ष गए हैं, प्रशासन ने ही वो घोड़े तो प्रशासन के ही थे। हम कहते हैं कि हम अपने सम्मान को गिरा के क्यों काम करें? हमने ऐसा क्या अपराध किया है कि अपना सम्मान हम गिराएं? हिंदू समाज ने क्या ऐसा अपराध कर दिया कि उनके आचार्य को पैदल हो जाना पड़े? क्यों हो जाना पड़े? तो इसलिए जो हमारा सम्मान है, जो हमारा योगदान है, उसका स्मरण जनता को भी होना चाहिए और शासन प्रशासन को भी होना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद बीजेपी पर खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं, जबकि योगी बिना नाम लिए सनातन को बदनाम करने वाले को टारगेट कर रहे हैं। प्रयागराज के माघ मेले में तरह तरह के प्रैक्टिकल हो रहे हैं। सनातन को बदनाम करने की फुल प्लानिंग की जा रही है। पहला अखाड़ा 18 जनवरी को देखने को मिला था। माघ मेला अभी 15 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में कई और सियासी रंग देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सनातन को बदनाम करने वालों पर योगी सख्त है। योगी का संदेश साफ है, जो भी सनातन को बदनाम करेगा उसे सख्ती से निपटा जाएगा। योगी और प्रशासन के सामने चुनौती ये भी है कि माघ मेला सकुशल आयोजित हो। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी से हटकर लाइन ली तो अखिलेश यादव ने इसमें सियासी मौका ढूंढ लिया और बार बार इंजन टकराने वाली बात करने वाले अखिलेश यादव अब प्रयागराज एक्सप्रेस का जिक्र कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य आखिर क्या कह रहे हैं, इस सबसे पहले ये बताते हैं आपको। उन्होंने ये कहा कि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करता हूं। साथ ही ये भी कहा कि शंकराचार्य अपना विरोध समाप्त करें। संगम स्नान का विरोध खत्म करने की अपील की गई उनकी ओर से। शंकराचार्य के साथ हुई घटना की जांच होगी, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, और ये भी कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई होगी। अब केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को अखिलेश यादव ने हाथों हाथ लपक लिया। इसके बाद शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में बयानबाजी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रयागराज के माघ मेले में ऐसा घमासान छिड़ा है जिसका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हैं, पालकी में बैठकर संगम जाने की जिद कर रहे हैं, तो अखिलेश इसमें सियासी तड़का लगा रहे हैं। उधर केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने इसमें घी डालने का काम किया है। सनातन पर केशव प्रसाद मौर्य की लाइन लेंथ अलग दिख रही है। माघ मेले में छिड़े घमासान को सुलझाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा कुछ कह दिया जिसमें अखिलेश ने मौका ढूंढ लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने अविमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया, उन्हें नाराजगी छोड़कर अच्छे से स्नान करने की अपील की। जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का ये नरम रवैया अखिलेश को हजम नहीं हुआ। अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान में सियासी नफा नुकसान देख लिया। अखिलेश इसे प्रयागराज से दिल्ली वाया लखनऊ तक ले गए। दूसरे उपकाट रहे मुख्य की लाइन, केशव के पीछे दिल्ली है या लखनऊ। प्रयागराज एक्सप्रेस के फेर में कहीं लखनऊ मेल न छूट जाए। अखिलेश के सोशल मीडिया टाइमलाइन पर इस वक्त अविमुक्तेश्वरानंद घूम रहे हैं। हर दूसरे पोस्ट में उनका नाम है, लेकिन असल में माघ मेले को सकुशल आयोजित करना प्रशासन की चुनौती है। सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे श्रद्धालु और संतों को कोई परेशानी ना हो। बसंत पंचमी पर प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन 18 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद से संत के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।